इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम आगे हो प्रवृत्त उससे पूर्व गुरुदेव के चरणों में होते हैं प्रणत, करके अपने इन भावों को प्रकट कि कंकर पत्थर के चक्कर में भव का चक्कर खूब लगाया, यशो लिप्सा ने खूब खटाया, हाथ नहीं पर कुछ भी आया। शाश्वत निधियां देने वाले तुम हम सबका सौभाग्य जगाते, इसीलिए हम सब गुरुवर अब तब चरणों में शीश झुकाते, इसीलिए हम सब गुरुवर अब तब चरणों में शीश झुकाते। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए हम पूज्यवर के पावन चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व जो लोग देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पारस चैनल, जनवाणी, आदिनाथ प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। और साथ ही कि रांची का ये भव्यतम पंच कल्याणक सानंद संपन्न हो गया है। आज प्रातःकाल मोक्ष कल्याणक के साथ ही दिव्य श्री जी की शोभा यात्रा और महामस्तकाभिषेक के साथ एक कार्यक्रम बहुत ही सानंद संपन्न हुआ है। बंधुओं, कार्यक्रम के इस सत्र में हम आगे बढ़े उसके पूर्व आज जो गुणायतन से अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जुड़ रहे हैं, हम उनके लिए यहाँ पर सम्मान सहित आमंत्रित कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, भाई मनीष जी, रेणु जी छावड़ा, स्तुति छावड़ा, फ्लैक्स प्रिंटिंग, अपर बाजार, रांची, झारखंड, जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज मुनिवर के श्री वंदन करते गुरुवंदा का सौभाग्य प्राप्त करें। आपकी जोरदार करतल ध्वनि की एक बार करतल ध्वनि कर दीजिएगा। हाँ, और आपका सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ पंकज जी सेठी और कमल जी पाटोदी, कृपया पधारें। और आइए संस्थापक सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान राजन जी, मोहित जी, तरुण जी, तारा देवी, सोनल देवी, तृप्ति, बड़जात्या परिवार, रांची, झारखंड, इन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूंगा इनके सम्मान में जोरदार तालियों का सम्मान करें। पंकज जी शेट्टी, कमल जी पाटोदी पधारें। और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं, ऐसे संपूर्ण बड़जात्या परिवार का पूरे बड़जात्या परिवार यहाँ पर पधारें। आपकी करतल ध्वनि बंधुओं लगातार चलना चाहिए। उदारमना दानदातार जो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, और गुणायतन की ओर से पंकज जी सेठी, कमल जी पाटोदी गुणायतन के रूप में आज जो संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, उनका सम्मान कर रहे। थोड़ा सा और इधर आ जाए महाराज जी के पास, यहाँ जाना। चलिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान करिएगा। और आइएगा बंधुओं, अर्पित जी जालान, जिन्होंने महाराज श्री का एक फोटो अपने हाथ से बनाया हुआ है, वो यहां पर पधारें और यहां पर एक बार उसको दिखला दें सभी के लिए। और इस फोटो को लोकार्पित करेंगे पदम जी छाबड़ा और पूरनमल जी सेठी, कृपया। नरेंद्र जी पांड्या, कृपया पधारें। अर्पित जी जालान, जिन्होंने महाराज श्री का बहुत ही सुंदरतम फोटो हाथों से स्केच के रूप में बनाया हुआ है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूरनमल जी सेठी, पदम जी छाबड़ा और नरेंद्र जी पांड्या, कृपया पधारें। हाँ, आप लोग एक तरफ हो जाओ, चलेगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में अभिनंदन कीजिएगा अर्पित जी जालान साहब का। उन्होंने बहुत ही उधर दिखा दो, एक बार कैमरे में दिखा दो, फिर इधर दिखा देना, चलेगा। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आज हमारे बीच कुछ विशिष्ट अतिथि झारखंड सरकार के वित्त मंत्री भी यहां पर पधारे हुए हैं। थोड़ी देर में वे मंच पर यहां पहुंचेंगे, तब उनके स्वागत सम्मान की श्रृंखला को हम लेंगे। अभी अपने दोनों हाथों को जोड़िए शंका समाधान के अर्पित जी जालान साहब का
सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रदीप जी के लिए। कृपया पधारें और जिन्होंने इतना सुंदरतम चित्र बनाया हुआ है उनका सम्मान करें। थोड़ा शीघ्रता करेंगे सम्मान करने के लिए। प्रदीप जी पधारें। अर्पित जी जालन का सम्मान करने के लिए जिन्होंने इतना सुंदरतम चित्र पूज्य महाराज श्री का स्केच के रूप में बनाया है। सम्मान के लिए सामग्री कहां रखी है? दुपट्टे वगैरह दे दो मिनिस्टर के लिए, भी चाहिए थोड़ा सा चलेगा। दोनों हाथों को जोड़िएगा और हम पूज्यवर मुनिश्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। आज भगवान को मोक्ष हो गया और हम सब भी अब उस पावन सिद्ध भूमि मोक्ष भूमि की ओर कल प्रातःकाल की वेला में गुरु के साथ में चलेंगे और वहाँ की वंदना करेंगे। निश्चित रूप से बड़बागी हैं रांची वाले, आज उनको शंका समाधान का ये सत्र भी गुरु आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो गुरुवर की वाणी को दूर दराज तक पहुँचाते हैं और बहुत ही अच्छी जिनकी कला है शैली है, डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली, जो अभी पंच कल्याण में भी आप लोगों के बीच में रहे, अपनी वाणी से आप लोगों को लाभान्वित करते रहे। आज वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोग जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए। डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली, अनेक पुस्तकों का संपादन इन्होंने किया है और तैयार रहेंगे संजय जी अजमेरा, हजारीबाग महामंत्री। नमोस्तु गुरुदेव। आज पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का यह महोत्सव संपन्न हुआ और इसमें कई सारे प्रसंगों को यहाँ पर चित्रित किया गया। गुरुदेव, इन प्रसंगों को देख करके एक विचार मन में आया, एक प्रश्न उठा कि जो आदिनाथ शांति के साथ सुख शांति का भोग करते हुए और घर में बैठे थे और गृहस्थी में आराम से रह रहे थे, तो सौधर्मिंद को स्वर्ग में बैठ करके चिंता हुई कि ये दीक्षा क्यों नहीं ले रहे, और सौधर्मिंद ने उसके लिए एक ऐसा खेल रचा। भैया ये आवाज ठीक नहीं है इसकी। हमारे बीच झारखंड सरकार के वित्त मंत्री यहाँ पधार रहे हैं। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान कीजिएगा। वे मंच तक यहाँ तक पहुंचे तब तक आपकी लगातार करतल ध्वनि होना चाहिए मंच पर, जब तक वे अपना स्थान यहाँ ग्रहण करते हैं। डॉक्टर सोनल जी शास्त्री अपना प्रश्न जारी रखें। तो जब भगवान घर में है तो सौधर्म को चिंता होती है कि ये दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं, और वो एक प्रसंग रचता है और नीलांजना को उपस्थित करता है और उनको वैराग्य दिलाता है। वही सौधर्म जो गर्भ में आने के 6 महीने पहले कुबेर को भेज देता है रत्नवृष्टि करने, वही सौधर्म जब आहार के लिए वो 6 महीने तक वापस जा रहे हैं, उस समय सौधर्म क्या कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल। यही कर्म सिद्धांत की अजेयता को प्रकट करता है। इंद्र भगवान का सेवक है, चरण चंचरीक है, चाहता है सब कुछ करना, लेकिन ध्यान रखना, जब तक मेरा भाग्य अनुकूल नहीं होगा तुम्हारी बुद्धि मेरे अनुकूल नहीं होगी। भगवान का कर्मोदय था। ये जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि तीर्थंकर परमात्मा भी कर्म। महापुरुषों के जीवन में भी घोर संकट आते हैं और हम लोग कहते हैं कर्म गते गति टारे ना ही टरे। भगवान ऋषभदेव के इतने तीव्र अंतराय का उदय था कि 6 महीने तक उनको 6 महीने का तो उन्होंने उपवास किया और 6 महीने के उपवास के बाद 6 महीने तक निराहार रहे, 1 वर्ष तक निराहार। इतना कठोर तप। इंद्र को ये नहीं लगा कि भगवान का आहार क्यों नहीं हो रहा है,
क्यों? अभी भगवान का कर्म तीव्र था, पापोदय चल रहा था। तो जब तक मेरी पापोदय होगा, मेरा पापोदय होगा, तुम मेरे कितने भी बड़े भक्त और सेवक क्यों ना हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे अनुकूल नहीं होगी। दो बातें इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ये दार्शनिक है और गहरी। पहली बात कि हम अगर किसी के ऊपर कोई उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं, तो इसका अहंकार अपने मन में मत लाओ। हम किसी का उपकार तभी कर पाते हैं जब उसके अंदर हमसे उपकृत होने की पात्रता होती है, उसका पुण्य होता है, हम केवल निमित्त हैं। समझ गए? यदि ऐसा नहीं है तो चाह करके भी नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, कृत कर्म को हर किसी को भोगना ही पड़ता है, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो। भगवान ऋषभदेव के विषय में कहा जाता है, किसी जन्म में उनने एक बैल के मुंह में मूसिका बांधा था, उसको भोजन करने से रोका था, यानी उसके भोग में अंतराय यानी व्यवधान डाला था। वो अंतराय उनके जीवन से जुड़ा और तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। 6 महीने का उपवास, उसके बाद 6 महीने तक वो अंतराय उन्हें पेरता रहा, तब कहीं जाकर कट पाया। तो जब तीर्थंकरों का ये हाल है, तो हम आप किस खेत की मूली हैं, सोचो। कहां लगेंगे? कर्म करते समय मनुष्य कुछ नहीं सोचता, फल भोगते समय उसे आंसू आते हैं, रोता है, अब क्या होगा। पहले सोचो। हर महापुरुष के जीवन में देखो, रामचंद्र जी के जीवन में कितने संकट आए, श्री कृष्ण के जीवन में कितने संकट आए, भगवान महावीर ने कितने बड़े बड़े उपसर्गों का सामना किया। इसलिए हर व्यक्ति को कर्म करते समय सजग रहना चाहिए। नमोस्तु। हजारीबाग से आज वहाँ के महामंत्री संजय जी अजमेरा यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरु चरणों में वे अपना प्रश्न करेंगे और साथ में ही जो मीडिया से हमेशा जुड़े रहते हैं, ऐसे विजय जी लोहाड़िया। नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु मराश्री। और इसके बाद तैयार रहेंगे आज अपने बीच में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी आए हैं। मैं चाहूंगा भैया जी। मराश्री, आज के युग में आपके अनुसार सबसे बड़ा धर्म क्या है? देखो, मुझसे जब भी कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो मैं तो कहता हूँ अधर्म नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म। पहला धर्म यही कि हम अधर्म से बचे। समझ गए? तो ये हमारे जीवन में आ जाए, सब चीजें हो जाएगी। अहिंसा हमें इसकी ही प्रेरणा देता है। हिंसा अधर्म है तो अहिंसा धर्म है। हम हिंसा से विमुख होंगे, अहिंसा अपने आप आ जाएगी, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब इस अहिंसा को हम कोई भी नाम दे दें, लेकिन अहिंसा के लिए नाम की जरूरत नहीं है, अहिंसा के लिए केवल परिणाम की जरूरत है। हमारे भावों में अहिंसा हो जाए, हम धर्मी हो गए, और भावों में हिंसा आ गई, हम पापी हो गए। इस सूक्ष्मता को अगर हम आत्मसात कर लेंगे, जीवन का काया पलट हो। नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु मराश्री। अशोक भैया जी, आगे का संचालन। आइएगा बंधुओं, हम यहाँ पर बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहे हैं। आज हमारे बीच झारखंड सरकार के वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण जी किशोर, जो पूज्य श्री के चरणों की अनन्य भक्ति रखते हैं, पूर्व से ही परिचित हैं। आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के समापन अवसर पर वे आज यहाँ पधारे हुए हैं। वे अपनी भावनाओं तो यहाँ व्यक्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन अतिथि देवो भव की परंपरा को कायम रखते हुए सबसे पहले हम सम्मान के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के प्रदीप जी वाकलीवाल, पूरनमल जी सेठी साहब, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संरक्षक,
विक्रम जी काला, जितेंद्र जी छाबड़ा, महामंत्री कृपया पधारें और आप अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ में लगातार अनुमोदना करेंगे, तालियों की अनुगूंज करते रहेंगे। आज हमारे बीच झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी हमारे बीच हैं। आपकी तालियां दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान कर रहे हैं। श्री प्रदीप जी वाकलीवाल, पूरनमल जी सेठी, विक्रम जी काला, जितेंद्र जी छाबड़ा, आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए बंधु। विक्रम जी भी साथ में सम्मिलित हो जाए थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ ऐसे ही साथ में सम्मिलित हो जाए, चलिएगा। और अब मैं अनुरोध करता हूं श्री राधाकृष्ण किशोर जी वित्त मंत्री झारखंड सरकार से कि भी अपनी भावनाएं और गुरु जी के चरणों में आपका कोई प्रश्न है तो उसे भी आप अवश्य प्रस्तुत करें। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्तु महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं विगत 50 वर्षों से राजनीतिक जीवन में हूं। उस समय की राजनीति को भी मैंने देखी है और आज की राजनीति को भी मैं देख रहा हूं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही तीव्रता के साथ भारतीय धर्म में राजनीति का प्रवेश हो रहा है। मेरे मन की जिज्ञासा यह है कि क्या भारतीय धर्म में राजनीति का प्रवेश जरूरी है या भारतीय राजनीति में धर्म का प्रवेश जरूरी है? आपके बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और आपके सवाल का उत्तर मैं एक वाक्य में देना चाहूँगा कि जब धर्म में राजनीति आती है महाभारत मचता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धर्म में राजनीति आती है महाभारत मचता है और राजनीति धर्म से जुड़ती है रामायण रचता है। हमें महाभारत की नहीं रामायण की ज़रूरत है और हमने रामायण और महाभारत दोनों को निकटता से देखा है। मैं समझता हूँ मुझे अब और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, इस एक वाक्य में ही सब कुछ घटित हो गया है। हम लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं, रोज़ प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना में एक बात दोहराते हैं, धर्मधारी हो नरेशा। राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले जितने भी हों सब धर्मी बने, पर धर्मी राजनीति से दूर रहे। अगर राजनीति में रहने वाले लोग धर्म से जुड़ेंगे तो उनके प्रत्येक व्यवहार में धर्म, मर्यादा, कर्तव्य और सांस्कृतिक निष्ठा झलकेगी। और यदि वे राजनीति में, धर्म में राजनीति ले आएंगे तो उनके जीवन में अहम और उत्तेजना की झलक दिखेगी, जो संघर्ष और उद्वेग पैदा करेगा, उन्माद उत्पन्न करेगा, जो हमारे पूरी समाज के लिए भयावह है। हमें इसकी तरफ सजग रहना चाहिए, इससे बचना चाहिए। आप और पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं, बहुत आभार बाबा, मेरी जिज्ञासा को आपने शांत किया। मैंने जहाँ कहीं भी इस प्रश्न को जिज्ञासा के रूप में प्रस्तुत किया है, मुझे पहली बार न सिर्फ संतोषप्रद बल्कि मन को छू लेने वाला उत्तर मिला है। मेरी भी मान्यता यही है कि राजनीति में अगर धर्म का प्रवेश हो तो राजनीति उत्कृष्ट हो जाता है, लेकिन जैसा कि बाबा ने कहा कि अगर धर्म में राजनीति हुआ तो फिर महाभारत का ही गुंजाइश होता है, दूसरा गुंजाइश नहीं होता है। बहुत बढ़िया जवाब। मैं मंच से आज्ञा चाहूँगा
मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं बैठता और सभी महानुभावों की बातों को, प्रश्नों को सुनता, आपके उत्तर को सुनता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस समापन समारोह में मेरा प्रश्न और आपका उत्तर ये सारे माहौल को समागम करके रख देता है। बहुत अच्छी बात है। मैं अंत में अपनी ओर से, यदि आपका इजाजत हो, तो 2 पंक्ति मैं सभागार को समर्पित बहुत सुंदर, बहुत चाहूँगा। सुंदर, बहुत सुंदर। और एक अवधारणा है कि रंग और खुशबू दोनों में परस्पर संबंध होना चाहिए। यदि रंग है और खुशबू नहीं है तो उसका महत्व कम हो जाता है, और खुशबू है और वहाँ रंग नहीं है तो उसका महत्व कम हो जाता है। इसी पर आधारित हमारी 2 पंक्ति बाबा के आशीर्वाद से, अनुमति से मैं आप सबों को समर्पित करते हुए विदा लेने की अनुमति चाहूँगा। अखलाते चमन में रंग और खुशबू से बात बनती है, दोनों मिलेंगे तो ही बात बनेंगे। अखलाते चमन में रंग और खुशबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। दोनों मिल जाएं तो फिर देखिए कैसे ये समाज उत्कृष्ट होता है। बहुत बहुत श्री चरणों में प्रणाम। आप सबों का भी आशीर्वाद चाहते हुए मैं विदाई लेना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां एक बार राधा कृष्ण किशोर जी वित्त मंत्री जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधा कृष्ण किशोर काफी देर से आए हुए हैं, कक्ष में भी विराजमान थे, बातचीत हुई। चूंकि इन लोगों की व्यस्तता बहुत होती मैं चाहूंगा फिर भी इन्होंने दे दिया कक्ष में, फिर भी इन्होंने समय निकाला। आप लोग एक बार इनका करतल ध्वनि से अभिनंदन करके इन्हें विदाई दें। हाँ बंधुओं, मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। मनीष जी, रेणु जी छावड़ा, परिवार पूरे आ गए हैं तो कृपया पधारें शीघ्रातिशीघ्र। मनीष, रेणु जी छावड़ा, स्तुति छावड़ा, फ्लैक्स प्रिंटिंग, अपर बाजार, रांची, झारखंड। कृपया शीघ्रातिशीघ्र पधारें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करने के लिए श्री प्रदीप जी काला, राकेश जी रारा और अरुण जी गंगवाल। कृपया पधारेंगे। जो आगे जितने लोग आगे आ जाओ, आप बाद में कर लेंगे, आइएगा, पधारिएगा। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान करेंगे। पधारे सम्मान करने के लिए प्रदीप जी काला, राकेश जी रारा और अरुण जी गंगवाल। बंधुओं, जब तक इस सम्मान की श्रृंखला चल रही, हम आपको पुनः एक बार स्मरण दिला दें। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का रांची का समापन हो गया है, लेकिन सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धराधाम पर पुनः एक और सौभाग्य आप सभी लोगों के लिए मिल सकेगा। जिन लोगों के लिए भी माता पिता, सौधर्म, कुबेर आदि महापात्रों के रूप में भी अपना स्थान सुनिश्चित करना है, वे भी संपर्क कर सकते हैं गुणायतन से। आने वाले अकेला प्रतीक से नहीं देना, सीधा करके दो, आप दो, उनको दो। हाँ, आप भी साथ में आ जाओ, साथ में रहो, तीनों जन देने के लिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में। बंधु, 27 अप्रैल से 2 मई तक भव्यतम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव गुणायतन परिसर से संपन्न होने के लिए जा रहा है, तो उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसके पूर्व 15 अप्रैल को प्रातःकालीन बेला में महाराज श्री का मंगल प्रवेश सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धराधाम पर होगा, उसके भी आप साक्षी बनेंगे। और 18 अप्रैल को महाराज श्री के पावन कर कमलों से प्रथम बार भव्य जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न होने के लिए जा रही है। संपूर्ण भारतवर्ष से लोगों ने आना सुनिश्चित कर लिया है, और जहां तक जैसे कि समाचार हैं कि उस दिन का नजारा कुछ अलग ही होगा। जिन्होंने अपनी टिकट्स कराई है ट्रेन से, उनकी जानकारियां तो हैं, लेकिन झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और यहां से लगते हुए जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र वे सभी अपने साधनों से वहां उस दिन पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। फिर भी छत्तीसगढ़ भी समीप लगा हुआ है। फिर भी एक बार मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपने पहुंचने की जानकारी अगर गुणायतन कार्यालय में दे देंगे तो आपकी सभी व्यवस्थाएं समुचित रूप से हो सकेंगी। शंका समाधान के लिए महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना। विजय कुमार जी बढ़िया जयपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। एकता बढ़ जाता रांची।
जिनका नाम बोल रहा हूँ माइक पहले पहुंचा दें, वे खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। एकता बढ़ जाता रांची और नमोस्तु पांड्या गुरुवर। परिवार यदि उपस्थित हो गया है तो एक साथ पूरा पांड्या परिवार हो जाए, महाराज मंच पर श्री आ जाएं। हाँ। महाराज श्री जैन धर्म के अनुसार ऐसा कौन सा श्लोक पाठ या साधना है जिससे जीवन में समस्याएं कम आवे अथवा जब कठिनाइयां आवे तो उन्हें धैर्य और साहस के साथ सामना करने की शक्ति प्राप्त हो। महाराज श्री कृपया यह भी मार्गदर्शन करें कि एक गृहस्थ साधक अपने दैनिक जीवन में कौन से आध्यात्मिक अभ्यास भाव या चिंतन अपनाए जिससे विपरीत परिस्थितियों में उनका मन स्थिर निर्भय और संयमित रह सके। 4 सवाल, अनुमति एक की है, लेकिन फिर भी मैं उत्तर दे देता हूँ क्योंकि चारों बड़े महत्वपूर्ण हैं। उत्तर संक्षेप में दूंगा, उतने में ही संतोष करना होगा। आपने पूछा ऐसा कौन सा श्लोक स्तोत्र या पाठ है जिससे विपत्तियां ना आए, समस्याएं न आए। तो हमारा नमोकार महामंत्र ही अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि हम उसकी नित्य आराधना करें तो हमारे जीवन की विपत्तियां कम हो सकती है, हम उनसे बच सकते हैं। आपने दूसरा सवाल किया कि ऐसी स्थितियों में मन में स्थिरता लाए रखने के लिए, बनाने के लिए हम क्या करें, ऐसा कोई श्लोक हमें बताइए जिससे हम अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को स्थिर बना सके। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है, समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना मित्ति में सब भूतेषु बेरम मध्यम न केनवी। मेरा सब जीवों के प्रति साम्य भाव है। समता सब भूतेषु, क्या इसके बाद क्या है? अभी बोला ना, समता सब भूतेषु संयम में शुभ भावना रहे और मित्ति में सब भूतेषु, सभी प्राणियों में मेरी मैत्री हो और मध्यम बेरम न केनवी, मेरा बैर किसी के साथ न हो। ये चीज़ें हम अपने अंदर आत्मसात कर ले तो विषम से विषम परिस्थिति में भी हम स्थिरता पा सकते हैं। इन दो में ही चारों का उत्तर है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुदेव। एकता जी बढ़ जाते रांची, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। एक ही प्रश्न करें और उसके बाद में जिनका बहुत बड़ा त्याग, योगदान, अनुदान समाज के लिए रहा है और अभी गुरुवर के मुझसे अपन सुनेंगे। पांड्या परिवार, राय बहादुर परिवार, बेटियां, बहन बेटियां भी हैं उनकी और यहाँ पूरे परिवार भी उपस्थित है। वे आ जाएं, मंच पर आ जाएं और स्थान ग्रहण करें। हाँ, एकता जी नहीं, एकता बढ़ जाता। अरुण जी, अरुण जी, चलो। रेखा जी पांड्या, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन रांची, गुरु। हाँ, आज स्मिता जी कल, हाँ, स्मिता जी कल भी नहीं हो पाया था। स्मिता जी पांड्या गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। एक तरफ पुरुष आ जाओ, एक तरफ महिलाएं आ जाएगी। एक सवाल पुरुषों की तरफ से, एक सवाल महिलाओं की तरफ से होगा उसी में। आज बंधुओं, मैंने राय बहादुर परिवार को इसलिए यहाँ उपस्थित किया है क्योंकि कल जैसा आप सबको बताया गया था, इस परिवार ने आगे आकर रांची में तीसरे जिनालय के निर्माण के लिए बीड़ा उठाया, संकल्प लिया। निश्चित इन सब के प्रयासों से एक अच्छा जिनालय रांची को मिलेगा जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि ये परिवार प्रारंभ से ही जैन धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता रहा है। रतनलाल सूरजमल से जो परंपरा चली है वही परंपरा आज भी आई है
मैं इसलिए सबको बुलाया हूँ यहाँ ताकि बच्चों को इस बात का एहसास रहे कि हमारा बीज कहाँ से आया है, हमारे डीएनए में किसका खून दौड़ता है। तुम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जो तुम्हारे दादा परदादा, बल्कि इनके तो सरदादा होंगे, उनका जो आदर्श था धर्म, संस्कृति और समाज के प्रति, हम लोगों में भी वही रहे, ताकि उसे आत्मसात करके हम अपने जीवन को कृतार्थ करें। इस भाव से मैंने बुलाया। एक सवाल इधर से, एक सवाल इधर से, आप सब करतल ध्वनि से इनका सम्मान कर दें। हे गुरुदेव, आपकी प्रवचनों से हमारा धो रहा जीवन कल्याण, आपकी भावना योग से लोग कर रहे रोग का निदान, प्रमाणिक पाठशाला से बच्चों में बढ़ रहा धर्म का ज्ञान, कृपया करके करें मेरी एक छोटी सी शंका का समाधान। हम रोज मेरी भावना पढ़ते हैं जिसमें एक लाइन है, गुणी ग्रहण का भाव रहे नि दृष्टि न दोषों पर जावे। पर महाराज, हम सब की या कहें ये इंसानी प्रवृत्ति है कि हम किसी के गुण देखने के पहले उसके अवगुणों पर ज़्यादा नज़र डाल लेते हैं। तो आज हमारा इतना बड़ा परिवार, समाज, इन सब में इस वजह से किसी तरह का मन मुटाव नहीं आए, विघटन नहीं होए, और अगर कोई मुझे ऐसा कुछ कहे भी तो मैं विचलित ना हूँ उस परिस्थिति में, इसके लिए एक अच्छा संदेश दे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। समस्या सबकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं, इसका बहुत अच्छा इलाज है, और वह है भावना योग। आप एक प्रयोग कीजिए। आपको 2 सुझाव दे रहा हूँ। मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुण ग्राहक बनना है, मुझे गुण ग्राहक बनना है, मुझे गुण ग्राहक बनना है। ये बात अपने मन में बिठाइए। अथवा मुझे सकारात्मकता रखनी है, मुझे सकारात्मकता रखनी है, सकारात्मकता रखनी है। ये बात बार बार दोहराएंगे तो आप पाएंगे कि आपके नज़र में कमियां कम होगी। बहुत कोशिश करते हैं गुरुजी। मैं बता रहा हूँ, पूरी बात सुनो। मैं अपनी बात से आपको जोड़ रहा हूँ। एक समय था जब मुझे लोगों की कमियां खलती थी। साधु जीवन की बात कर रहा हूँ। और कहीं किसी तरह की कमी होती थी तो मैं बिल्कुल टाइट कर देता था। लेकिन जब से मैंने इससे देखा कि नहीं, ये मेरी कमी है, मुझे इसे दूर करना चाहिए, अब बड़ी बड़ी बातों को भी नज़रअंदाज करने में सक्षम हो गया हूँ। आप लोग देखते भी हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है, मैं उसको नज़रअंदाज करता, इग्नोर, ठीक है भैया, अच्छा ही देखो। मेरे अंदर से प्रेरणा आती है, मुझे अच्छा ही देखना है। तो आपको इसका अभ्यास करना, एक बार 2 बार दोहराने से नहीं। अपने अंदर ये प्रयोग शुरू कर दीजिए कि मुझे सही देखना है, सुंदर देखना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे सकारात्मक रखना है, नकारात्मक जो कमजोरियां हैं उन्हें नज़रअंदाज करना है। इस बात को हम अपने चित्त में बिठाल दें तो चीज़ें बदल जाएंगी। बड़ा परिवर्तन। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ नरेश जी, एक प्रश्न इधर से पुरुष वर्ग में। महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। महाराज जी, ये शंका समाधान तो हम लोग रोज सुनते हैं, और शंका ऐसी कुछ रहती भी नहीं है, और समाधान अपने आप मिल जाया करता है। आज मैं आपसे यही चाहूँगा, आज मेरा पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है, आपके बताए हुए मार्ग पर, बुजुर्गों के दिखाए हुए मार्ग पर हमारा परिवार चलता रहे, विचलित ना हो। कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें, समाज की सेवा करते रहें और धर्म की सेवा करते रहें। यही आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी, हमको सब कुछ मिल गया। बहुत अच्छा आपने भाव व्यक्त किया। मैं सबसे कहता हूँ, ठीक है, बच्चों को दे देंगे। आपने बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। मैं सबसे एक बात कहता हूँ, अगर आप अपने जीवन को धर्म और मर्यादा से जोड़े रखना चाहते हैं, 2 बातें अपने। सदैव मैं कौन हूं और कहाँ हूं इसका विचार करें। मैं कौन हूं, मैं किस कुल से हूं,
मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ खड़ा हूं, समाज में मेरा स्थान क्या है, आपकी स्थिरता होगी। मैं खुद की बात करता हूं, जब मैं कोई काम करता हूं तो मेरे अंदर से एक आवाज निकलती है, श्रमणो हम, मैं मुनि हूं। और जैसे ही मैं मुनि हूं ये बात सामने आती है तो मेरे आंखों के सामने मुनि जीवन की मर्यादाएं आ जाती है और फिर मैं उसका उल्लंघन करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता, भाव ही नहीं आते। ऐसे हर व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूं को हम, मैं जैन हूं, और अगर मैं जैन हूं तो मेरे सामने जैन होने की जो मर्यादा है वो आनी चाहिए। वो अगर मर्यादा की लाइन सामने आएगी तो मैं कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। तो मैं जैन हूं, कौन हूं, मैं जैन हूं, और कहाँ हूं, जैनों में भी एक प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य के रूप में खड़ा हूं। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उस प्रतिष्ठा को जीवंत रखूं। हर बच्चे को ये रखना चाहिए। यदि इसे भुला दोगे तो जीवन में कभी कुछ नहीं पाओगे, और इसे याद रखोगे तो जीवन में सब कुछ तुम्हारे पास होगा। ये प्रयास रखो। वैभव जी पांड्या, कुछ एक प्रश्न बच्चों के लिए, और इधर पल्लवी जी सोनी जयपुर। नमोस्तु महाराज, मेरा प्रश्न है कि क्या सारे 24 तीर्थंकर भगवानों के माता पिता मोक्षगामी होते हैं? देखो, तीर्थंकरों के माता पिता हर कोई नहीं बनते, बहुत दुर्लभ होता है, और ये सब निकट भव्य जीव होते हैं। पिता तो लगभग उसी भाव में, कुछ अपवादों को छोड़कर, और माता भवांतर में मोक्ष को जाती है। ये बहुत भाग्यशाली होते हैं, इसलिए ये तो बहुत बिरले 169 महापुरुषों में इनका स्थान है, बहुत दुर्लभ। हाँ, पल्लवी सोनी जयपुर। नमोस्तु महाराज। और उसके बाद में जयाक्ष जैन चंद्रकला जी पाटनी अपने पोते के साथ में। जब कोई व्यक्ति स्वभाव से अत्यंत सरल और निष्कपट हो, फिर भी वो लंबे समय तक शारीरिक कष्ट भोग रहा हो, तो ये किस कर्म का उदय माना जाता है? और ऐसी स्थिति में परिवार के किस भावना में उसकी सेवा करनी चाहिए? देखिए, कष्ट तो किसी के ऊपर भी आ सकता है। परम पूज्य गुरुदेव को आपने देखा, उनके शरीर में कितने बड़े बड़े कष्ट आए। महापुरुषों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, अनेक साधु साध्वियों के जीवन में कष्ट आए हैं, उन्हें भोगना पड़ता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हमारा इस जीवन का ही कोई कुकृत्य हो, किसी न किसी जीवन का है, पर यह तय है कि हमारे द्वारा किए हुए कर्म के परिणाम से यह सब है। लेकिन एक आम व्यक्ति और एक साधक में इतना ही अंतर होता, आम व्यक्ति कष्ट को भोगता है और जो साधक ज्ञानी होता है वो कर्म को काटता है। हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि जीवन में कष्ट और संकट आए तो उसे अपने पाप का निमित्त मानकर उसे भोगने से बचिए, उसे काटने का पुरुषार्थ कीजिए। पाप को भोगना जीवन को दुखी बनाना है, और पाप को काटना शाश्वत सुख का साम्राज्य पाना है। पाप को भोगने और पाप को काटने में क्या अंतर है? जब हमारे जीवन में कोई अशुभ अमंगल घटता है, कोई अनिष्ट संयोग होते हैं और हम आकुल व्याकुल होकर उसको भोगते हैं, तो ये पाप भोगना है, और पाप के भोग में नया पाप और बंध जाता है। और यदि जीवन में कोई कष्ट और संकट आए और उस घड़ी हम क्षमता धार लेते हैं, तो इसका मतलब है पाप को काटना, उसकी जड़ उखाड़ना। इस क्षमता भाव से पाप पूरी तरह उखड़ करके नष्ट हो जाता है और हमारा भाव आगामी भाव प्रशस्त होता है। इसलिए जो कुछ आए उसको सहो, समता से सहो, निराकुलता पूर्वक। एक बार जोरदार ताली से इस पूरा राय बहादुर परिवार का स्वागत, अभिनंदन आप लोग फिर से कर दें, जिनका बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए हमेशा रहा। और अब मैं बुला रहा हूं जयाक्ष से चंद्रकला जी पाटनी, नीलियांसा पाटनी अपना प्रश्न चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ का युवा मंडल तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी।
भगवान को केवल ज्ञान होता है, क्या महाराज जी को भी केवल ज्ञान होता है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, भगवान को जो केवल ज्ञान होता है ना बेटा, वो कब होता है? जब वो महाराज जी होते तब होता है। समझ गए? तो जो महाराज जी होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, उनको ही केवल ज्ञान होता है। समझ गए? तो मुनि महाराज को केवल ज्ञान कब होगा? जब वो ध्यान में मग्न होते हैं, उनके कर्म कट जाते हैं, तो केवल ज्ञान होता है। समझ गए? चलो, बहुत बहुत। हाँ बोलो। मेरी तरफ से, जगत के सब्जियों की तरफ से, मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, हम जब देवशास गुरु की पूजा कर लेते हैं द्रव्य से, उसके बाद वो निर्माल्य हो जाता है, तो जो माली होता है वो भी इंसान होता है, तो वो माली को चले जाता है, चाहे वो बेच के खाए या उसको मतलब डायरेक्ट खाए, तो निर्माल्य हो जाता है। तो क्या उसको दोष नहीं लगता है? देखो, निर्माल्य के संबंध में मैंने अनेक बार अपने विचार प्रकट किए। थोड़ा पंचायत कमेटी के लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस बात को सभी लोग थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा। नरेंद्र जी, हम मंदिर में पूजा करते हैं, द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं और पर्याप्त मात्रा में सामग्री चढ़ती है। हमारे द्वारा चढ़ाई गई सामग्री माली लेता है। माली उस सामग्री का क्या करता है? बाजार में बेचता है, और बाजार में बेचता है तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे लोग उसी सामग्री से अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं। आप थोड़ी कल्पना कीजिए, जब मैं उदयपुर में था, दिल्ली का एक सज्जन भाई मेरे पास आया और उसने कहा, महाराज जी बड़ी पीड़ा होती कि मंदिर की द्रव्य सामग्री के साथ लोग बिरयानी खाते हैं। सुन करके मन बड़ा दुखी हुआ। और ये बड़ी हकीकत है, सच्चाई है कि आपके मंदिर में चढ़ी हुई सामग्री के साथ जो लोग उपभोग कर रहे हैं वो अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। और इसके भागीदार कौन है? ध्यान से सुनो संजय, बाकी बात बाद में, तुम्हारे मतलब की बात है। इसका भागीदार कौन बन रहा है? वो नहीं जिसने पूजा किया। पहला भागीदार वो जिसके हाथ में मंदिर की प्रबंध की व्यवस्था है। आप अपना समय लगा रहे, शक्ति लगा रहे, धन भी लगा रहे, मंदिर की देख रेख कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक अज्ञानता से आप कितना बड़ा पाप कमा रहे हैं। जिस अहिंसा की देवता की आराधना में हम सामग्री चढ़ाते हैं, उसी सामग्री से मांस मच्छी खाए कोई, कितना बड़ा पाप है। और कई जगह होमचे वालों के पास जाते तो वही बर्रा ढुसका बनता उससे, वो आपके ही पेट में भी आ जाता है। आपको ये तो पता नहीं कौन से चावल से बना रहा है। तो आप इनके कारण महान पाप के भागीदार बन रहे हैं। महाराज, इससे बचने का उपाय बताइए। बचने का उपाय है, और पिछले 8-10 वर्षों में देश के अनेक जिनालियों में ये व्यवस्था है। मैं चाहूँगा कि अगर रांची जैन समाज भी ये निर्णय लेती है तो पंचकल्याणक की एक बड़ी उपलब्धि होगी, आप पाप से बचेंगे। इस पर अधिकार है पशु पक्षियों का, दीन दुखियों का। उदयपुर में जब मैंने बात की तो उनने क्या किया, सारे चावल को और मंदिर की छत में डालना शुरू कर दिया। हजार हजार तोते आकर आधा घंटे में चट कर जाते, बादाम तक को फोड़ करके कर लेते हैं। केवल एक चीज बचती है, लौंग। तो लौंग का अर्क निकालने के लिए वहाँ एक पारमार्थिक औषधालय में समर्पित कर देते हैं और लोग बच जाते हैं। वहाँ के सारे मंदिरों में ये व्यवस्था है। यदि ये व्यवस्था आप अपने यहाँ करें तो कर सकते हैं।
अथवा गौशालाओं में भेज दीजिए। गौशाला में चावल को थोड़ी मात्रा में अनाज के उसके चारे के साथ मिला करके दिया जाता है, खिचड़ी बना करके दिया जाता है। आपके यहाँ गौशाला है, क्यों ना हम भेजें? माली का क्या करें? माली को पगार दीजिए, और हमारी समाज समर्थ है उसको पगार देने के लिए। और इसके लिए भी मैं कहूँगा जितने लोग पूजा करने वाले हैं उनको कुछ ना कुछ राशि मंदिर के प्रबंध के लिए देना चाहिए, तब आपको पुण्य होगा। आप मंदिर का द्रव्य ले रहे हैं, मंदिर के बिजली ले रहे हैं, मंदिर की साफ सफाई का उपयोग कर रहे हैं, मंदिर के उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, आपको वहाँ कुछ योगदान देना चाहिए। तो आप माली को अच्छी पगार दीजिए जिससे उसका पेट भरे, और द्रव्य सामग्री आप ऐसे कार्य के लिए लगाइए। जब हम इंदौर में थे तो वहाँ एक भाई था जो पशु आहार बनाता, उन्होंने इंदौर की सारी द्रव्य सामग्री को प्रोसेस करके कैटल फीड में बदल दिया, और टनों से गौशालाओं में वो कैटल फीड निःशुल्क भेजा गया। पूजा विधान की और नित्य की भी वहाँ एक व्यवस्था बन गई, मंदिरों की सारी सामग्रियाँ वहाँ जाती। क्योंकि वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं इसलिए प्रैक्टिकल है। आपके यहाँ तो अभी 2 ही मंदिर है, 400 घर हैं, 10-20 किलो ही चावल इकट्ठा होता होगा, तो नित्य में वो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हो तो आप गौशालाओं भेजना शुरू कीजिए, छतों पर डालना शुरू कीजिए। अगर तोते आने लगे कुछ दिन में, चुग जाएंगे पता नहीं लगेगा, और अद्भुत आनंद की अनुभूति भी होगी आप। ये प्रयोग समाज यहाँ बैठी है, मैं चाहूँगा कि इसमें जनता की भी अनुमोदना होगी। बोलो आप लोग चाहते हो कि ऐसी व्यवस्था बदले? बोलो सब लोग एक बार, क्यों पूरन जी? तो भाई इस कार्यवाही को यथाशीघ्र शुरू कर दो, माली से बात करो, माली को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और दोनों मंदिरों की एक व्यवस्था बना दो। एक व्यवस्था और है, हम शिखरजी में एक व्यवस्था डलवाने वाले हैं, प्लांट लगवाने वाले, कैटल फीड बनाने का। यदि आपको दिक्कत हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सामग्री यहाँ से वहाँ भेजने भर की व्यवस्था करना है, कैटल फीड बन जाए। वहाँ एक यूनिट लगेगी शिखरजी में। हमने सोचा है कि वहाँ के सब मंदिरों की ये व्यवस्था करें। अगर लोग हो, हम तो कहते हैं कोई ऐसा कर रहा है ना तो उसे खरीद करके भी कर दो, तो कम से कम वो अभक्ष्य पदार्थों के साथ खाने से तो लोग बचेंगे। और आप पता लगाइएगा किसी न किसी रूप में उनका अभक्ष्य पदार्थ के साथ संबंध होता है। मैं रांची के इस मंच से पूरे इलाके के जैन समाज को कहूँगा, वे पहल करें। हजारीबाग वाले भी बैठे, रामगढ़ वाले, और पूरे झारखंड के लोग मिल जाए, ये कार्य करें। व्यवस्थाएं शिखरजी आप लोगों से दूर नहीं है, वहाँ व्यवस्था हो करके गौशालाओं में जा कर के कार्य हो सकता है। और जहाँ गौशालाएं अगर सीधे ले ले तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्रयास सबको करना चाहिए, इससे दोहरा पुण्य मिलेगा। पहला पुण्य भगवान की पूजा का, और दूसरा पुण्य जीव दया के अनुपालन का। ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए, और ये समय रहते तय करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, राजवार्तिक में ऐसा आया है कि निर्माल देव द्रव्य को पशु पक्षियों को देना चाहिए, तो हमें उसी का अनुकरण करें। दीन दुखियों को दे, खिचड़ी बनवा के बंटवा दो, ये भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। किसी सामाजिक ऐसी संस्था को दे दो जो दुखियों को भोजन कराते हो, शुद्ध शाकाहार, जिसमें कोई अभक्ष्य पदार्थ न हो, तो ये कार्य हो सकता है। युवाओं को इससे जोड़ करके जिम्मा दिया जा सकता है। बहुत सारी योजनाएं हैं। आप लोग अगर ऐसा कुछ निर्णय लेते हैं तो पूरन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आ जाइए ऊपर ही, कमेटी भी साथ में खड़े हो जाए। अगर ऐसा आप निर्णय लेंगे तो अति उत्तम होगा। हमारी जैन पंचायत रांची यदि ये देशन लेती है तो प्रथम 4 महीने का जो भी स्टाफ का तनख्वाह लगेगा, सैलरी लगेगी, वो मैं दूंगा। बहुत सुंदर। प्रदीप भाई बोलो क्या करना चाहते हो? सैलरी की तो चिंता मत करो, जितने पुजारी वही दे देंगे, यहाँ कमी नहीं होगी सैलरी की। तो ऐसे ही मंदिर के भंडार में कमी नहीं है, और अगर होगी तो मैं ये कहूँगा कि जितने लोग पूजा करते कुछ मत करे, 500-500 रुपया महीना देते रहो तो तुम्हारी सैलरी निकल जाएगी, उससे ज़्यादा निकल जाएगी। लेकिन पीछे माइक दीजिए प्रदीप जी को। हाँ, इसके बाद
महाराज श्री, इस दिशा में हम लोगों ने पहले भी प्रयास किया था और रांची गौशाला में कुछ सामान भेजने का उपक्रम भी शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जैसा आपने बताया कि इसके लिए कैटल फील्ड अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो सुझाव बहुत प्रशंसनीय है, और अगर ऐसा पारसनाथ में अगर हो पाता है तो हम अपनी सामग्री भेज देंगे। और जहाँ तक सैलरी देने की बात है, आपके आशीर्वाद से रांची जैन समाज सक्षम है, हम अपने फंड से भी सैलरी दे सकते हैं। बहुत सुंदर। लेकिन ये आपका सुझाव प्रशंसनीय है और हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हो। अभी आप एक काम कीजिए, ये काम तो होगा, कल से ही आप दोनों मंदिरों की छतों में थोड़ा थोड़ा द्रव्य डालना शुरू कीजिए और उसको देखिए पक्षी आते हैं कि नहीं आते। ठीक है महाराज। ठीक है, आपके मंदिर की छत है, वहाँ रतनलाल स्मृति भवन की छत है, ऊंची छत है, वहाँ आप डाल करके देखिए, यदि तोते आ गए ना तब तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है, बचेंगे नहीं। कबूतर हैं यहाँ पर, ठीक है नहीं है, कबूतर हैं। चलो वो भी प्राणी हैं, आप डालिए एक बार, देखते हैं क्या होगा। हो सकता तोते आए, देखिए। चलिए युवा वर्ग, ठीक, युवा वर्ग सवाल करेंगे। ओम। यहाँ का युवा वर्ग मंडल जिसने बहुत ही तन्मयता से, लगन से, गुरु आशीर्वाद से पंचकल्याण सानंद संपन्न कराने में अपनी पूरी भूमिका निभाई, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम अगर किसी व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कुछ त्याग लेने का, तो उसका हमें कितना पुण्य मिलता है? हम किसी के त्याग की अनुमोदना करते तो हमको कितना पुण्य मिलता है? किसी को अगर प्रेरित करते हैं कुछ त्याग लेने के लिए, उसका 6वां भाग तुम्हें मिलेगा। बहुत सुंदर। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। ये मेरा प्रश्न हम सभी युवाओं की तरफ से है कि अगर कभी हम युवा मंदिर में अभिषेक करने जाते हैं तो कुछ लोग हमें भगवान को छूने या अभिषेक करते समय उसी समय टोका टोकी करते हैं, तो क्या यह उचित है? क्योंकि ऐसा होता है तो हमें लगता है क्यों हम अभिषेक करने आ गए, अगर नहीं आए होते तो ही अच्छा रहता। और ऐसी चर्चा जब हम युवा अपने बीच करते हैं तो ज़्यादातर का ऐसा ही अनुभव होता है और हम धीरे धीरे इस क्रिया से दूर होते जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ये बात जो आपने उठाई है, ये रोना हर जगह का है। हर समाज में 2-4 ऐसे मुकद्दम होते हैं जिनके आगे दूसरों को मौका ही नहीं मिलता। नए बच्चों को, नए लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने की जगह वे अपने व्यवहार से उन्हें हतोत्साहित कर देते हैं, लोग दूर हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि उनको भी एक लोभ रहता है, हम धर्म करते हैं और धर्म लोग पुण्य के लोभ से करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है मेरा पुण्य कहीं छीन न हो जाए। वो पुण्य अर्जित करने कम जाते, पुण्य लूटने शायद ज़्यादा जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में थोड़ी उदारता और विवेक का परिचय दिया जाए तो ये बहुतों को प्रेरणा बन सकती है और बहुतों का जीवन प्रशस्त करा सकती है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, न केवल रांची से, पूरे देश के लोगों से, कि हर मंदिर में यदि कोई नया व्यक्ति आए तो उसकी छोटी मोटी गलतियों को तो एकदम नज़रअंदाज करो और उसे अवसर दो, प्रेरित करो, प्रोत्साहित करो, ताकि आपके व्यवहार से अभिभूत होकर एक दिन आने वाला रोज रोज आने लग जाए। अब रांची में ये समस्या है। रांची के लिए अभी युवाओं से बातचीत के क्रम में कह रहे थे कि महाराज बासुपुज जिनालय का माहौल बहुत शानदार है, वहाँ यूथ फ्रेंडली है। तो यही माहौल अपर बाजार में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम आपको अब एक सॉल्यूशन देना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि ये नियम आज से ही बन जाए। अपर बाजार में नीचे की बेदी में जो जैसे करते आए सो करने दो। ऊपर की त्रिमूर्ति की बेदी युवाओं के लिए रिजर्व कर दो।
वहां जितेंद्र तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम युवाओं के साथ शामिल हो। ऊपर की त्रिमूर्ति की वेदी में जो भी क्रियाएं होगी केवल युवा लोग प्रमुखता से करेंगे, उनके कार्य में कोई अंगुली नहीं डालेगा। और निर्धारित समय पर अभिषेक होगा। नीचे तो 50 बार अभिषेक होता है। ऊपर की 2 वेदियां हैं, दोनों वेदियों का टाइम 1 घंटे के अंतराल से फिक्स कर दो। एक पहले वाले में, दूसरा दूसरे वाले में। नीचे का तो तुम लोगों को सुधरना है नहीं, मैं थक गया। तो नीचे तो तुम लोग पता नहीं कितने बजे तक करते हो, इसलिए मैं नीचे से गौन करता हूं। ऊपर के लिए आप 2 टाइम निश्चित कर दीजिए। और फिक्स है? चलो सुधर गए, खुशी है, चलो सुधर गए। तो ऊपर 2 टाइम निश्चित कर दीजिए। युवा उसको संभालेंगे। युवाओं की पूरी बागडोर उसकी पूरी बागडोर युवाओं के हाथ में रहे। खूब ढाट बाट से पूजन अभिषेक करे। अब महाराज वहाँ अभिषेक तो रोज होगा नहीं, अष्टमी चतुर्दशी को होगा। तो क्या करेंगे? युवा नीचे से एक भगवान को मस्तक पर उत्साह के साथ लेकर जाएंगे, चलबिंब, और वहां पांडुक शिला विराजमान करके भगवान को अच्छे से अभिषेक करेंगे। और फिर अभिषेक विधि संपन्न होने के बाद भगवान को यथास्थान पहुंचा देंगे। और हमारे जो अचल बिंब है उनका चरणाभिषेक रोज करेंगे। क्या करेंगे? चरणाभिषेक रोज करेंगे। ये सॉल्यूशन तुम लोगों को पसंद है? बोलो बोलो, है ना? ऊपर तो कोई चलबिंब का प्रावधान रखा नहीं है अपन ने, तो नीचे से लाएंगे माथे पर उत्साह के साथ। ठीक है? कमेटी को कोई दिक्कत है इसमें? तो इसको पारित कर दे। चलिए, अब आज से आप लोगों सॉल्यूशन हो गया। पर सुनो, ये व्यवस्था तो बन गई, पर युवाओं की टोली भी दिखनी चाहिए। अब मैं चाहूँगा कम से कम हमारे पास 15 दिन तक रोज वहाँ की वीडियो तो भेजो, क्लिप भेजो, ताकि देखे कि रांची के नौजवान वाकई में क्या कर रहे हैं। बहुत सराहनीय होगा, है ना? चलिए, एक सवाल और कर सकते हैं। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे साथ सुदीप दास जी हैं। यहाँ पे सारी वीडियोग्राफी की व्यवस्था यही देख रहे हैं। पिछले 7 दिनों से आपसे प्रभावित होकर इन्होंने किसी भी तरीका का नॉनवेज नहीं भक्षण किया है। और अभी मेरी इनसे चर्चा हुई, अब आगे ये अपने भाव प्रकट करेंगे। नमस्ते गुरुदेव जी। बात ऐसा है कि आप लोग के जो ये प्रोग्राम देखे हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत मन प्रसन्न हो गया। ये इस तरह, ऐसे हम बायकास्ट बंगाली हैं, इस तरह का प्रोग्राम में हम फर्स्ट टाइम सम्मिलित हुआ देखे तो हमको बहुत मन प्रसन्न हुआ। तो हम चाहते हैं कि आज से 1 महीना तक हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, महिला जागृति संघ 1 प्रश्न करें, शीघ्रता से टाइम कम है। उसके बाद में नीलियांशा जैन पाटनी। बोलो बोले। ओम। हेलो। द्वय गुरुओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इक्षामि वंदामि। हम सभी जैन महिला जागृति के मेंबर आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि आज जो पंच कल्याण का महोत्सव इतना अच्छे से सुचारू रूप से चला, इसके लिए आप हमें और भी कुछ प्रेरणा दें। और आगे ये चीज़, कोई भी कार्य हो, समाज के दायित्व के ऊपर कोई भी कार्य हो, वो कार्य हम लोग सुचारू रूप से चला कर सके, इसी का आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। बहुत बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप लोगों ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ इस पूरे पंच कल्याणक को संपन्न कराया है। अब हम तो एक ही बात चाहते हैं कि रांची में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें देव गुरु शास्त्र के भक्त चाहिए। और हम भक्तों की टोली देखना चाहते हैं। आप लोग एक ही प्रण लो कि हम लोग देव गुरु धर्म की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे और जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे। ओम। नीलियांशा पाटनी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और फिर अशोक भैया जी।
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आज के युवा को आज के युग में सबसे पहले किस पे काम करना चाहिए, चरित्र भक्ति पे या फिर करियर पे? देखिए, कैरियर अपनी जगह है, लेकिन कैरेक्टर तो होना ही चाहिए ना। हम कैरियर में कितने भी सफल हो गए पर अपना चरित्र अनुकूल नहीं बनाए तो विफल हो जाए। तो जीवन की सफलता कैरियर से हो सकती है, लेकिन सार्थकता चरित्र से होगी। इसलिए अपने चरित्र को हर स्थिति में हमें सुदृढ़ करना चाहिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।